तो अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करने वाले हैं, ठीक है ना। इससे पहले आपको इसको समझने से पहले आपको डायग्राम देखना पड़ेगा। जो फिजिक्स होती है वो आपकी डायग्राम में होती है। किस में होती है? डायग्राम में। डायग्राम जितना सॉलिड होगा फिजिक्स आपको उतनी बढ़िया समझ में आएगी, ठीक है ना। पूरी फिजिक्स ही डायग्राम में होती है, बाकी तो सब कुछ मैथमेटिक्स होती है, सब कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम समझेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, मान के चलिए कि आपके पास एक चार्ज है क्यू नॉट। कितना चार्ज है? क्यू नॉट। आपके पास एक चार्ज है कोई क्यू नॉट है, ठीक है। और आपने एक पॉइंट कंसिडर करा, ये पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट क्या है? बी। मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल है वी। कितना पोटेंशियल है? वी, ठीक है। अच्छा, इससे थोड़ा सा अगर मैं इधर आऊंगा तो पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी अगर मैं इस क्यू नॉट की तरफ जाऊंगा तो R की वैल्यू कम हो रही है, R कम तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है। तो मैंने माना कि मैं इस A से थोड़ा सा इधर आया हूं और ये डिस्टेंस इतना कम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में क्या है? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? बट लेकिन एक बहुत हल्का सा मामूली अमाउंट का पोटेंशियल बढ़ गया और ये पोटेंशियल कितना इंक्रीज हुआ? मैंने कहा डीवी। कितना कहा? डीवी। बात समझ में आ रही है? तो मैं जैसे ए से बी की तरफ आया तो मैंने कहा कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, डी आर है। और इधर से इधर आने में जो चेंज इन पोटेंशियल हुआ वो हुआ V प्लस डीवी। कितना हुआ? V प्लस डीवी। ये वाला जो पोटेंशियल है वो किस पॉइंट पे? ए पे। और ये V प्लस डीवी किस पॉइंट पे हुआ? B पे हुआ। किस पे हुआ? B पे। इतनी बात क्लियर है? तो जब आप इधर की तरफ आए तो पोटेंशियल V प्लस डीवी, और जितना मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया ये बहुत ही नेग्लेक्जिबल डिस्टेंस है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पूरे पोर्शन के लिए यहाँ से यहाँ तक आने में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? कांस्टेंट। और इस क्यू नॉट की वजह से, क्यू नॉट एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आउटवर्ड्स। तो इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। क्लियर हो रही है बात? यानी सिंपल एक क्यू नॉट चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड्स होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है। मैंने एक पॉइंट ए कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना था? V। मैं थोड़ा सा डिस्टेंस इधर की तरफ मूव कर रहा हूं, ये डिस्टेंस इतना कम है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? कांस्टेंट। और अगर मैं इधर की तरफ मूव कर रहा हूं, चार्ज की तरफ मूव कर रहा हूं, यानी R की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और अगर R डिक्रीज हो रहा है तो V क्या हो रहा है? इंक्रीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो हाँ। अब देखो, तो मैं इधर आ रहा हूं तो dr कांस्टेंट, और थोड़ा सा जो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ? dv। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। तो हम यहाँ निकालते कि वर्क डन हमें कितना करना पड़ा, ठीक है ना। तो देखो जरा, तो मैं यहाँ पे जो वर्क डन फाइंड कर सकता हूँ दो तरीके से फाइंड कर सकता हूँ। पहला फर्स्ट मेथड क्या है कि जब मैं इसको इधर से इधर लेके आ रहा हूँ तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग रही है, वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इधर की तरफ लग रही होगी, ठीक है। बट मैं इसको मूव किधर की तरफ करा रहा हूँ? टूवर्ड्स द चार्ज। एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में? 180। कितना एंगल हुआ? तो छोटा सा डिस्टेंस मूव कराने के लिए मुझे छोटा सा वर्क डन कितना करना पड़ा? dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो तो उस पर कितना फोर्स लगता है? F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो हमने एक चार्ज कंसीडर करा यहाँ पे, ये क्यू डैश। क्या कंसीडर करा? क्यू डैश है कि मैं इस क्यू डैश को इधर लेके आ रहा हूँ, तो वर्क डन कितना हुआ? F इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कितना? F इज इक्वल टू क्यू ई। कौन सा चार्ज है? क्यू डैश। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? E। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच में एंगल कितना? 180। तो dw इज इक्वल टू फोर्स कितना? Q डैश E dr एज इट इज कोस 180 कितना? -1। इक्वेशन नंबर 1। बोलो हाँ या ना। इतनी बात क्लियर हो रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये वर्क डन हमने जब भी निकाला था, जब हम क्या पढ़ते थे 10th क्लास में, आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला देखा होगा, और मैंने आपको भी 12th में ही पढ़ाया था। फॉर्मूला था वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, या फिर जैसे हम ये भी बोल सकते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये फॉर्मूला बताया था आपको, बात समझ में आ रही है? तो हम ये जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना? भाई इस पॉइंट पे थे, इस पे लिया है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? VB माइनस V है। वर्क डन कितना?
इधर छोटा सा डिस्टेंस मूव करा रहा हूं, तो वर्क डन भी कितना होगा, छोटा सा होगा। चार्ज कितना है मेरे पास, क्यू डैश, कितना चार्ज लेके आ रहा हूँ, क्यू डैश। क्लियर है बात। तो डी डब्ल्यू कितना होगा यहाँ, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इधर इसकी मल्टीप्लाई करी, वीबी की वैल्यू कितनी, वी प्लस टीवी, यहाँ रख लूंगा, मेंशन कर लूंगा। वी कितना, वी, वी ए कितना, वी, है ना, तो वी बी कितना, वी प्लस डी वी माइनस वी, अरे भाई बात समझ में आ रही है, इस वी बी की जगह क्या रख लिया मैंने, वी प्लस डी वी, इसकी जगह क्या रखा, वी की जगह वी, है ना, इनटू क्या, क्यू डैश, क्यू डैश। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गया, डी वी क्यू डैश, इक्वेशन नंबर 2। देखो ये भी वर्क की वैल्यू है और वो भी वैल्यू किसकी है, वर्क की, दोनों को आपस में इक्वल रख दिया, ठीक है। सो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, तो हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम, माइनस क्यू डैश ई डी आर इज इक्वल टू क्यू डैश डी वी, किससे क्या कट रहा है, क्यू डैश से क्यू डैश कट रहा है, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, फटाफट नोट करो इससे पहले। इसमें एक बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। वॉट डज नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट हेयर, यहां नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन यहां पे ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, देखो सुनो ध्यान से सुनो, देख डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा, पोटेंशियल डिक्रीज। बात समझ में आ रही है। देख इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, बट हम ये भी जानते हैं कि V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि whenever you are moving in the direction of electric field in that particular direction the value of potential difference decreases। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूं, ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। अभी हमने जो रिलेशन देखा एक्चुअल में E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। हम जानते हैं फिजिक्स में दो कंसेप्ट चलते हैं, एक होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या होता है इंटीग्रेशन। इतनी बात क्लियर है ना। जब भी आप बात करेंगे एट छोटे लेवल पे तो आप क्या करते हैं, वो डिफरेंशिएशन, क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, बट लेकिन आप उसे बड़े लेवल पे लेकर जाते हैं तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन। कंसेप्ट ये है कि मान के चलिए इस पॉइंट O से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r1 है और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है r2। ये पॉइंट A और ये क्या है पॉइंट B, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, क्या पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये r1 और क्या है r2, और मुझे इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल है V1, VA बोल लो चलो इसे VA, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है VB। तो मैं कैसे बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस, मुझे वो बताना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए वी नो डेट E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो यहां से dV इज इक्वल टू ई डी आर हो सकता है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। तो जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे dV माइनस ई डी आर, मैंने आपको पहले ही बताया था इंटीग्रेशन D किसके साथ है V के साथ, तो इंटीग्रेशन किसका होगा V का होगा। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे लिमिट किसकी आएंगी V की, पोटेंशियल की। D किसके साथ R के साथ, तो इंटीग्रेशन किसका होगा R का, और लिमिट किसकी आएंगी R की। यहाँ लोअर लिमिट आती है, यहाँ अपर लिमिट आती है, यहाँ लोअर लिमिट आती है और यहाँ पे अपर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, फाइनल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, इनिशियल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, फाइनल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। हम कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं, R1 से R2। तो देखो यहाँ पे देखो, ये पॉइंट A, मैं इस पॉइंट A से B तक की तो बात कर रहा था, तो पॉइंट A पे पोटेंशियल कितना VA,
और इसका पोटेंशियल कितना फाइनल पे, VB। यहाँ पे डिस्टेंस R1 और यहाँ डिस्टेंस R2, तो इंटीग्रेशन D किसके साथ है, V के साथ, तो यहाँ मैं खुद से V की पावर 0 मान सकता हूँ। तो V इंटीग्रेशन की लिमिट VA से VB इज इक्वल टू -E/dr। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इंटीग्रेशन R1 से R2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको मैं भी लिख सकता हूँ VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन dr, और R1 से कितना, R2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, पता मैंने सॉल्व क्यों नहीं किया इसे, क्यों सॉल्व नहीं किया, क्योंकि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वेरिएबल। क्या मिलेगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता तो ये फॉर्मूला ही नहीं लगता। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगता, फिर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। पहले फटाफट इसे नोट करो जल्दी से।